Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। अब हम लोग एम्पियर के सर्कुलर लॉ का तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे। लास्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरायड, यानी टोरायड के कारण चुंबकीय क्षेत्र अब हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोरायड क्या होता है। यदि हम किसी बेलन पे सर्पिल रूप में तार को लपेट देते हैं तो वो कहलाता है परिनालिका। अब अगर एक ट्यूब लिया, गोल वृत्ताकार ट्यूब, और उस ट्यूब पर अगर हम किसी तार को लपेटे तो हम उसे कहेंगे टोरायड। या फिर एक परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़कर अगर हम उसे मोड़ देते हैं एक वृत्त के रूप में तो हमें टोराइड प्राप्त होता है। यानी सर्पिल रूप में लपेटी गई तार परिनालिका, और उस परिनालिका के दोनों सिरों को अगर हम एक वृत्त के रूप में मोड़ दें तो वो टोराइड कहलाएगा। या फिर एक वृत्ताकार ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब पे अगर हम तार को लपेट देते हैं तो वो भी एक टोराइड बनाएगा। तो टोराइड क्या हो गया, देखिए एक ट्यूब लिया इस प्रकार से, और इस ट्यूब पे तार को लपेट दिया जाता है। तो इस ट्यूब पे इस प्रकार से तार को लपेट दिया गया। ये तार का एक एंड और ये तार का दूसरा एंड, यहाँ से करंट इन हुआ आई और यहाँ से करंट आउट हो गया। तो ये एक परिनालिका हो गया। सर्पिल रूप में तार को लपेट दिया गया है एक बेलनाकार ट्यूब पे। अब इस टोराइड के अंदर कोई एक बिंदु लिया यहाँ पे P, और इस P बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान चाहिए। तो देखिए अगर हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं तो इस P बिंदु से होते हुए एक बंद परिपथ का कल्पना करना है। तो एक बंद परिपथ हम लोग बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं बंद परिपथ, और इस सर्कल का त्रिज्या केंद्र O है और इसका त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, यदि परिनालिका के दोनों सिरों को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो टोरायड का निर्माण होता है। माना कि टोरायड के भीतर
P कोई बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। P बिंदु से होते हुए O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना की जाती है। तो ये देखिए टोरॉइड के बारे में हो गया कि यदि हम परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप देते हैं तो वो वृत्ताकार लूप ही क्या कहलाएगा, टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के अंदर P एक बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। P बिंदु से होते हुए O केंद्र एवं R त्रिज्या का एक ये वृत्ताकार लूप का कल्पना किया गया है। अब देखिए ये जो टोरॉइड है इसमें यदि हम फेरों की संख्या, ये जो लपेटा लगाया हुआ है तार का, इसमें अगर फेरों की संख्या हम n ले लें, यदि टोरॉइड में फेरों की संख्या n हो तो वृत्त के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा Ni होगी। देखिए एक लपेटा में से I करंट जाता है तो ये जो हम वृत्ताकार लूप लिया है इसमें जितने भी n लपेटे हैं उनसे n गुना धारा बढ़ जाएगा तो Ni हो जाएगा। अब हम इसमें लगाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट I। यहाँ पे Ni इसलिए दिया चूँकि यहाँ पे करंट Ni है। अब यहाँ पे देखिए B बाहर निकल जाएगा, dl का इंटीग्रेशन l और म्यू नोट Ni। अब यहाँ पे देखिए B इक्वल टू म्यू नोट Ni, ये यल को इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा और यल लेंथ है तो वृत्त का टोटल लेंथ होता है 2πr। तो ये टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। तो एम्पियर के परिपथीय नियम और उसके 3 एप्लीकेशन आज समाप्त हो गया। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और पथों के कुल धारा के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, पथों की कुल धारा तो I नहीं देकर हमें देना होगा Ni इस कंडीशन के लिए। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम का 3 अनुप्रयोग हम लोग देखें। पहला अनुप्रयोग था सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान म्यू नोट Ni बटा 2πr आया हुआ था। दूसरा हम लोग देखें परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसमें हमें मिला म्यू नोट Ni चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट Ni बटा 2πr। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम का चुंबकीय क्षेत्र आज समाप्त हो गया। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में।